मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। बच्चों, इसके पहले कक्षाओं में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के 4 पदों का अध्ययन किया है और आज हम लोग आगे के पद का अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले मैं पद का सस्वर वाचन करूंगी। आप एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिए। अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। पर बस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस है न हसई हो। मन मधुपही प्रण करी, तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। प्रस्तुत पद में बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, अब तक मैंने अपना बहुत समय खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? कि इस संसार रूपी माया मोह में मेरा मन लिप्त रहा। जो अच्छा समय था, जो विशेष समय था, जो ईश्वर भक्ति का समय था, मैंने गंवा दिया। लेकिन अब मैं अपने समय को नहीं गंवाऊंगा। कि अब लो नसानी, अब तक जो मैंने समय को नष्ट किया, लेकिन अब ना नसई हो। अब मैं अपने समय को नष्ट नहीं करूंगा। और क्यों नष्ट नहीं करूंगा? हमको क्या ऐसी चीज मिल गई कि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। कि राम कृपा भव निशा, संसार रूपी रात्रि अब खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई? कि हमारे ऊपर राम की कृपा हो गई है। कि राम कृपा भव निशा सिरानी, सिरानी माने ठंडा होना। कि अब संसार रूपी रात्रि खत्म हो गई है और क्या हुआ है कि राम की हमारे ऊपर कृपा बीत गई है। अर्थात मैं संसार की माया रात्रि से जाग गया हूँ। मुझको ये ज्ञान हो गया है कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार जो खाली दिखावा है, छल है। और क्या ज्ञान हो गया है? हमको क्या प्राप्त हो गया है? कि पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसइयो। अब मैं रात्रि रूपी बिछौने पर नहीं सोऊंगा। अर्थात रात्रि रूपी बिछौना कि माया रूपी संसार में लिप्त नहीं होऊंगा और माया के फंदे में, उसके चक्कर में नहीं आने वाला हूँ। क्यों? कि पायो नाम चारु चिंता मन, उर करते न खसइयो। कि अब मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है। उसे हृदय रूपी हाथ से कभी गिरने नहीं दूंगा, अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा और हाथ से राम नाम की माला का जप करूंगा। अर्थात अपने मन को भगवान के चरण कमलों में ही रमाऊंगा। फिर क्या कहते हैं कि परबस श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसइयो। कि हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा मन राम के रूप स्वरूप में डूब गया है? कहते कि राम रूप सुचि, राम रूप रूपी सुंदर पवित्र कसौटी पर मैं क्या कसूंगा? अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा और देखूंगा कि मेरा मन कितना राम के चरणों में लगा है। व्यक्ति कहता ना कि ठीक है, अब मैं इस संसार के माया मोह में नहीं फंसूंगा, लेकिन
फिर उसकी इंद्रियां उसको इतना विवश कर देती हैं, इतना बाध्य कर देती हैं कि वो उसमें रम जाता है। तो कह रहे नहीं, हम क्या करेंगे कि श्याम रूप रूपी सुंदर पवित्र कसौटी पर अपने मन को, अपने मन रूपी सोने को कसूंगा और देखूंगा, परखूंगा कि मेरा मन कितना इस माया का मेरे मन ने त्याग किया है और कितना राम की राम के रूप में डूबा है। इसके बाद क्या कहते हैं कि परबस जान हंसे इन इंद्रिन निज बस है न सइयो। कहते हैं कि इन इंद्रियों ने हमको अब परबस जान लिया, कि मतलब वो ये सोच रही थी कि इसको तो मैंने अपने वश में कर दिया, अब तक मैं उनके वश में था। और वो क्या करती थी? हंसती थी। क्यों हंसती थी? उनको लगता था कि अरे ये मानव कितना मूर्ख है, इनको, इस मानव को मैंने अपने वश में कर लिया है। अर्थात इंद्रियां, जैसे कभी सोने का मन किया तो आप सो गए, आपके मन ने कहा मुझे भूख लग रही तो आपने खाना खाया, आपका मन किया तो आप क्या थे? आपका मन इंद्रियों के वश में था। और जब इंद्रियों के मन जो आपका वश में था तो इंद्रियां हंसती थी, आपकी हंसी उड़ाती थी। लेकिन नहीं, अब आप कहते, तुलसीदास कहते कि अब मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। अब इंद्रियों का जाल में मुझे अपने में नहीं फंसा सकता है। क्यों नहीं फंसा सकता है? क्योंकि मैं अब इंद्रियों से ऊपर उठ करके राम रूपी मुझे चिंता मणि मिल गई है और मैंने अपने मन को उनके चरण कमलों में बसा लिया है। फिर क्या कहते हैं कि इंद्रियां मेरा क्या करेंगी? जब मैंने इतने मजबूत सहारे को ढूंढ लिया है तो अभी तक तो मैं उनके वश में था। संसार में जितनी वस्तुएं थी उनके प्रति मेरा हृदय आसक्त था, उसमें लगा हुआ था, तब तो ये मेरा हंसी उड़ाती थी। लेकिन अब मेरे मन को ज्ञान हो गया है और ये संसार रूपी रात्रि खत्म हो गई है, तो मेरा इन इंद्रियों पे अब कोई, ये इंद्रियों का कोई बस नहीं चलेगा। अब मैं इनके ऊपर हंसूंगा। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मन मधु पही पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसइयों। आपने देखा होगा कमल में भ्रमर जाता है, उसके पराग का, अमृत का पान करता है और वो उसी में बंद हो जाता है, रात्रि भर उसी में बंद रहता है। तो वैसे ही मैं अपने मन रूपी भ्रमर को श्री राम के चरण कमल में बंद कर दूंगा। अर्थात मैं अपने मन रूपी भ्रमर को उनके चरणों से कहीं अन्यत्र जानेगा। अभी तक तो सारी इंद्रियां मेरी हंसी उड़ाती थी, लेकिन नहीं, अब मैं अपने मन रूपी भ्रमर को भगवान श्री राम के चरण रूपी कमलों में ही लगा दूंगा। अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह अपने मन को नहीं जाने दूंगा। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार माया है। व्यक्ति सोता है तो देखता है कि दुनिया भर के स्वप्न देखता है और उसको ये लगता है कि ये सब सत्य है, और जब तक उसका मन इस संसार को सत्य मानता है तब तक उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत हैं और इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। एक पूरी होती तो उसकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, तो निरंतर वो दुख पाता है। इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुख की अनुभूति हुई, अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दुख की अनुभूति होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास अपने मन को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मन, तुमने बहुत समय अपना इसमें व्यर्थ गंवा दिया है। लेकिन फिर जब कहते हैं कि अब इस मन को श्री राम जी के चरण कमलों में ही लगा दो, क्योंकि
उनको ये ज्ञान हो गया है, वो अपने मन से ही कहते हैं कि अब हम सब किसी के बस में आने वाले नहीं हैं। अब तक अज्ञानतावश मैंने अपने समय को व्यर्थ गंवा दिया है, लेकिन अब जो है संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है और मुझे राम नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है। तो मैं उसको उस मणि को अपने हृदय में बसाकर रखूंगा। और फिर क्या कहते हैं कि चित्त रूपी कसौटी पर चित्त रूपी कसौटी पर चित्त रूपी कंचन को श्याम रूपी कसौटी पर कसूंगा और ये देखूंगा कि मेरा मन उसमें कितना रमा है। और इंद्रियों को कहा है कि अब हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाले। अभी तक तुमने तो बहुत हंसी हमारी उड़ाई है, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हारे बस से बाहर हूँ। तो इसलिए वो अपने को बताते हैं कि हमने बहुत सारा समय व्यर्थ किया है और अब हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार खत्म हो गया है और अब मुझे राम नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है। अब हम लोग जिस पद का अध्ययन करने जा रहे हैं, पहले मैं उसका सस्वर पाठ करती हूँ, सुनिए। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, देखत सुनत विचारत यह मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे। भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लागी उपाई, को भल कहूँ देव कछु असी वासना न उरते जाई। जेहि निस सकल जीव सूतहि तब कृपा पात्र जन जागे, निज करनी विपरीत देखि मोहि समुझि महाभय लागे। यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवश, सुख इच्छत दुख पावे, चित्रकार करहीन जथा स्वार्थ बिनु चित्र बनावे। ऋषिकेश सुनि नाउ जाऊं बलि, अति भरोस जिय मोरे, तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख हरे, बनई प्रभु तोरे। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा कौन उपाय करूं जिससे हमारे मन का भ्रम समाप्त हो। क्या भ्रम है कि ये संसार को वो सत्य समझते हैं, उनको पता है कि ये संसार सत्य नहीं है, फिर भी उनका मन सांसारिक विषय वासनाओं में रमता है, लगता है। कहते हैं ना कि देखते हैं, सुनते हैं, उसके पर विचार करता है मेरा मन, लेकिन क्या निज स्वभाव नहीं त्यागे। वो अपने जो उसका निजी स्वभाव है या जो मन की विशेषता है, कहते हैं ना कि मन की गति चंचल है, तो वो उसका त्याग नहीं करता है, यद्यपि वो जानता है कि ये संसार मिथ्या है, भ्रम है। तो कहते हैं हे प्रभु, मेरे अंदर ये ज्ञान उत्पन्न करिए, मैं कैसे मेरा भ्रम समाप्त हो कि ये संसार मिथ्या है। फिर स्वयं कहते हैं कि भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लागी उपाई। पता है मुझे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल साधन, ये सारे साधन मन को शांत करने वाले हैं, मन को सुख देने वाले हैं। फिर भी ये मन क्या इच्छा करता है कि को भल कहूँ, कि कोई मुझे अच्छा कहे, देव कछु कोई मुझे दे, अति वासना न उरते जाई। ये वासना हृदय से नहीं जाती है और बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषियों के अंदर भी ये भावना रहती है कि हमको कोई कुछ दे, मेरी प्रशंसा करे। तो हे प्रभु, आप ही बताइए कि इस भ्रम को कैसे दूर किया जा सकता है। फिर कहते हैं
कि जेहि निस सकल जीव सूतहि तब कृपा पात्र जन जागे। कहते हैं कि वह जिसके अंदर यह ज्ञान हो गया, जिसका ये भ्रम दूर हो गया कि ये संसार मिथ्या है, वही जागता है। अन्यथा सारा संसार इस माया रूपी रात्रि में सोता है, रात्रि में सोता है, सपने देखता है और उन सपनों को सत्य समझता है। लेकिन ज्ञानी ही व्यक्ति जागता है, अर्थात जिसके अंदर से यह भ्रम दूर हो गया कि ये संसार मिथ्या है। कहते हैं कि निज करनी विपरीति देखी, मुझे भी कि जो मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, अपनी करनी को, अपने कर्मों को इसके विपरीत देखकर मुझे बहुत भय लगता है। मेरी करनी क्या है कि मैं जानते हुए भी इस सांसारिक माया मोह में लिप्त हूँ, तो मुझे अंदर से भय उत्पन्न होता है। फिर क्या कहते हैं कि यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवश, यद्यपि भग्न मनोरथ व्यक्ति क्या करता है, अभिलाषाएं करता है, इच्छा करता है, तो वो अभिलाषाएं इच्छाएं वो विधिवश, कहते हैं ना तुम्हारे भाग्य में ये है ही नहीं, तो वो तो विधाता के अनुसार हमको सुख और दुख मिलता है। लेकिन क्या है, जब हम बहुत सारी इच्छाओं को करते हैं और विधाता ने हमारे भाग्य में उन सब इच्छाओं की पूर्ति लिखी ही नहीं है, तो क्या होगा कि हमने इच्छाएं तो बहुत की तो और पूरी नहीं हुई, तो निश्चित है हमको दुख प्राप्त होगा। तो वैसे ही दुख प्राप्त होगा जैसे चित्रकार करहीन जथा स्वार्थ बिनु चित्र बनावे, कि चित्रकार करहीन चित्रकार चित्र बनाने की कामना करता है, लेकिन वो सिर्फ काल्पनिक चित्र बना सकता है, और जब उसका चित्र नहीं बनता है या उसकी जो मनोरथ उसने कल्पना की वो नहीं पूरी होती है, तो उसको दुख होता है। कैसा दुख होता है कि करहीन चित्रकार को जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसे ही इस संसार में जिस व्यक्ति के भाग्य में ईश्वर ने, विधाता ने उसके प्रारब्धवश या उसने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, तो उसके मनोरथ पूरे नहीं होते, दुख को प्राप्त करता है। फिर क्या कहते हैं कि हे ईश्वर ऋषिकेश सुनी नाव जाऊं बलि अति भरोस जिय मोरे, तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख हरे विनय प्रभु तेरे। हे प्रभु, आपका ऋषिकेश नाम सुन करके मेरे हृदय को ये भरोसा है कि आप ही एक सशक्त हमारा माध्यम है, या आपके ही अंदर ये ताकत है कि हमारे अंदर, हे प्रभु, जो हम जिन सुखों को, जिस माया को हम सत्य समझ रहे हैं, उसको आप ही के अंदर दूर करने की शक्ति है। क्या कहते हैं कि आपका नाम सुनकर मैं आपके चरण में अपने सिर को रखता हूँ और मेरे मन को पूरा भरोसा है। हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों के पर पूर्ण रूप से भरोसा करता है कि जो इंद्रिय जन्य या जो हमारी इंद्रियां सुख चाहती हैं, उस दुख को आप ही नष्ट करने वाले हो। इंद्रिय जन्य दुख क्या है कि इंद्रियां कल्पना करती हैं, बहुत सारी इच्छाएं करती हैं, और जब उन इंद्रियों द्वारा जो कामना की जाती है वो पूरी नहीं होती है, तो दुख प्राप्त होता है। तो इस भव सागर से जो इंद्रिय जन्य दुख है, इससे हटाने वाले आप हैं। हे प्रभु, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस दुख को जरूर नष्ट करेंगे। यही मेरी आपसे विनती है और प्रार्थना है। अंत में हम इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमको जो भ्रम हमारे मन में है वो कैसे दूर होगा, उसका उपाय भी वो जानते हैं।
हैं कि किस तरीके से मन को शांति मिल सकती। लेकिन फिर कहते हैं कि जानते हुए भी मेरा मन उसकी ओर दौड़ता है, यश के लिए दौड़ता है, तो कुछ कोई मुझे दे, इसकी भी अभिलाषा है। तो हे प्रभु, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आप ही मेरे इंद्रियजन्य दुख को इंद्रियजन्य दुख को दूर करने वाले हैं। क्यों दुख दूर करने वाले हैं? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जब हमारी इच्छित चीज़ें नहीं पूरी होती तो दुख होता है। तो जब हमारी इंद्रियां अपने बस में होंगी तो निश्चित है हमारी कामनाएं ऐसी नहीं होंगी जिसके पूरा न होने पर हमको दुख प्राप्त हो। तो वो प्रभु से ही प्रश्न करते हैं और बताते हैं कि उनको सब पता है, लेकिन उनका मन उन इंद्रियों से दूर नहीं। इंद्रियों के द्वारा जो दुख प्राप्त होने वाला है या प्राप्त होता है, उससे कैसे हमको मुक्ति मिल सकती है, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं।